सम्राट अशोक इंटर कॉलेज में कक्षा 6 के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आइए, सवाल है कितना होगा। पहली सवाल 250 का 30%, 250 का 30% यानी 30/100। 30% का मतलब 30/100। देखिए अब एक शून्य 30 का, एक शून्य जो है 100 का, एक 250 का, एक जो है 100 का, 10 का, फिर 25 तिया 75, 300 का 30, 300 का 30, 300 का 40%, 40% यानी 40/100। शून्य शून्य से काट देते हैं और 30 चौका 120। अगली सवाल है 120 किलोग्राम का 45%, 120 किलोग्राम का 45% यानी 45/100। अब 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, अब 5 एकम 5, 5 नवा 45, अब 6 नवा 54। अगली सवाल है 678 लीटर का 75%, 678 लीटर का जो है 75% का मतलब है 75/100। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 8, 2 नवा 18। अब यहाँ पे 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 2 11, 3 त्रिका 9 1 10 ना बटा 2, 1017/2। अब इसको दशमलव में इसका उत्तर आएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 1 करे, फिर 0, फिर 2 अट्ठे 16, 0 2 अट्ठे 16, 1 आ गया तो 0 दशमलव रखकर 2 पंचे 10 यानी 508.5। सवाल है कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा। पहली सवाल इसमें, दूसरे का पहली में दिया है 144 में से, 144 में से 48। देखिए 48 गुणित 100 बटा 144। तो 48 एकम 48, 48 तिया 144, 100/3 यानी 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 33 सही 1/3। दूसरी सवाल 220 किलोग्राम में से 220 किग्रा में से 55, तो
55 गुणित 100 बटा 220। अब 55 एकम 55 और 55 चौका 220, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 25%। अगली सवाल है पाँच रुपए का 25 पैसा। 5 रुपए का 25 पैसा। यहाँ 5 रुपए को भी हम पैसे में बदल देते हैं, जबकि 1 रुपए में जो है 100 पैसे, तो 5 रुपए का जो है 500 पैसे। 500 पैसे। अब 25 पैसे गुणित 100 बटा 500। जब 25 पैसा था तो 500 पैसे भी बना लिए। 0 0 0 0। अब 5 पचे 25, यानी 5 काट दें। अगली सवाल है 18 किलोग्राम का 18 किग्रा का 450 ग्राम। अब यहाँ पे 450 ग्राम है, तो 18 किलोग्राम को भी हम ग्राम में बदल देते हैं, तो 1 किलोग्राम बराबर है, 1 किग्रा बराबर है 1000 ग्राम के। तो 18 किग्रा बराबर है 18,000 ग्राम के। 18,000 ग्राम के। अब यहाँ पे 450 गुणित 100 बटा 18,000। 450 गुणित 100 बटा 18,000। 1 1 1 1 1 1। अब 9 पचे 45 और 9 दूनी 18। 9 बटा 2 बराबर 4.5। अगली सवाल है एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों, 1500 बच्चे बैठे हों, तो कुल बच्चे उत्तीर्ण हुए 1500 का 75%। तो 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105। 105 और 7 112, यानी 11,025 बच्चे
कितने हो गए 1500 गुणित 75/100 बराबर है 1125 बच्चे। उतने बच्चों की संख्या 1125। अगली सवाल है, एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं। विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उसमें से 980 लड़कियां हैं। 980 लड़कियां हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? 2800 बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं? 980 लड़कियां हैं, घटा देते हैं तो आ जाएगा 0 10 में से 8 गए 2, फिर 17 में से 9 गए 8, फिर कितना बच्चे? विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? अब लड़कों का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। 1820 गुणित 100 बटा 2800। एक शून्य है और इसका 1 शून्य इसका। अब 28 7 चौक 28, 28 से कम 28, 28 1820, 28 का भाग देते हैं तो एक अंक इधर एक अंक इधर, दोनों 18 और नहीं 8 साल ले जाएंगे। 8 28 64 का 4, अब 8 दूनी 16 और 6 8 का नहीं जाएगा। 7 7 8 56 5, 7 दूनी 14 5 19 का बाद नहीं जाएगा। 6 वाले जाएंगे 6 8 48 का 8 और 6 दूनी 12 12 और 4 16। फिर 12 में से 8 गए 4, फिर 7 में से 6 गए 1, फिर 0, 5 का ले जाएंगे 5 8 40 और 5 दूनी 10 और 4 14। यह आ गया 28 65 जो है 1820। तो बच्चों की संख्या जो है 65%। अगली सवाल है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। बीमारियां 10 5 प्रदूषित तो बताइए कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं? तो जो है 100% मिलता 100 गुणित
5/10। अब ये 10 पचे 50। अगली सवाल है, किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं, तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। 400 बालिकाएं 400 बालिकाएं 12%, इसका जो है 12%, तो 400 गुणित 12/100, 12 12 चौक 48।